हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रैकर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इस श्रृंखला का लाभ उठाते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बारकोड रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर ऑप्शन डी टच पैड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करता है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी फैक्स मशीन, ऑप्शन सी साउंड कार्ड या फिर ऑप्शन डी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ही वह उपकरण है जो डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलीकृत करती है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी अस्सी घाट, ऑप्शन सी आगरा किला या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया मेमोरियल, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कलकत्ता में। आगरा किला भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट ये दोनों वाराणसी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मुरादाबाद या फिर ऑप्शन डी खुर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद। मुरादाबाद ही रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियां में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ऑप्शन ए एफसीआई, ऑप्शन बी एफडीआई, ऑप्शन सी एसडब्ल्यूडी या फिर ऑप्शन डी सीडब्ल्यूसी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई के तहत एक देश दूसरे देश में निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, अर्थात वह कौन सा नाम है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कौटिल्य या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है उसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हालांकि यह बात गलत है, क्योंकि भारत का जो नेपोलियन समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है, समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारे थे, बल्कि जो नेपोलियन था वो वाटरलू के युद्ध में हारा हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता था। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी शिक्षा का पिटक या फिर ऑप्शन डी विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का पिटक, क्योंकि शिक्षा का पिटक कोई पिटक नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 8, 10वें या आखिरी सिख गुरु थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ऑप्शन ए पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? हमको बताना है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए अबुल फजल अकबर के वजीर थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि थे या फिर ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा अकबर के मुख्य सलाहकारों में से थे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, बल्कि मान सिंह जो अकबर के मनसबदार थे या मुख्य सेनापति भी थे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट की गति या शिफ्ट के कारण होता है? यहाँ यह टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूस्खलन या फिर ऑप्शन डी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 48 या फिर ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, ऑप्शन सी 68 डिग्री 4 मिनट देशांतर, ऑप्शन डी 97 डिग्री 25 मिनट ई देशांतर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन ए माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट मकालू, ऑप्शन सी माउंट नागटिब्बा या फिर ऑप्शन डी माउंट नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माउंट नाग टिब्बा, क्योंकि माउंट नाग टिब्बा जो है वो महान हिमालय में नहीं है, वह लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अकाबा की खाड़ी जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यह लाल सागर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी वेनिस या फिर ऑप्शन डी घाना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अफ़गानिस्तान, बुजकाशी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है बांग्लादेश क्रिकेट। ऑप्शन सी है भूटान तीरंदाजी। ऑप्शन डी है नेपाल वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी, जबकि क्रिकेट जो राष्ट्रीय खेल है वो इंग्लैंड और श्रीलंका का है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें बांग्लादेश का जो है गलत मिलान किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? ऑप्शन नंबर ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी 1993 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन सी विदेशी मामले, या फिर ऑप्शन डी युद्ध और शांति। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक स्वास्थ्य। यह संघ सूची के तहत कोई भी विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए RC देसाई। ऑप्शन बी PC महालनोबिस। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी VKRV राव। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्होंने ही कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? ऑप्शन ए गैर हिंसक अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण व कुटीर उद्योग। ऑप्शन सी मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन डी गांव सर्वोदय का पूर्ण जन्म। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग जो है वो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि यदि हम ज़्यादा मशीन के चक्कर में पड़ेंगे तो मनुष्य जो है उससे आलसी हो जाता है। इसीलिए जो महात्मा गांधी थे वो औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए अमेजन। ऑप्शन बी ईबे। ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, या फिर ऑप्शन डी yehi.com। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी yehi.com। yehi.com ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, असंगत मेल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए प्रिंटिंग प्रेस, इनकी खोज की थी जोहानसन गुटेनबर्ग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बैक्टीरिया, इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ऑक्सीजन की खोज की थी एंटोनी लोरेन लेवोजियर। ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि
ऑक्सीजन की जो खोज है वो करी थी हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन डी हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल बिल्कुल सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने इनके बारे में बताया था, ऑक्सीजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी अबुल फजल या फिर ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। अबुल फजल ने आइन अकबरी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25, असंगत मेल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए आशा और इतिहास के बीच का संबंध है बिल क्लिंटन। ऑप्शन बी पक्षी और जानवर का संबंध है मार्क ट्वेन से। ऑप्शन सी ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी का संबंध है स्टीफन हॉकिंस से। ऑप्शन डी ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी, यानी ब्रोकन विंग का संबंध है इंदिरा गांधी से। असंगत मिलान को इसमें हमें खोजना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी, क्योंकि ब्रोकन विंग जो है वो सरोजिनी नायडू की रचना है, इंदिरा गांधी की नहीं है। तो आज के इस सेशन में हमने 25 क्वेश्चनों को ही सम्मिलित किया है। आपको हमारी ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं या यहीं पर रोक दें, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।